अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो गए। सो गाइस, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो अभी उठी हूँ, अफ्तारी का टाइम होने लगा है, थोड़ी बहुत ही अफ्तारी बन रही है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी बना लेते, क्योंकि सुबह से उठे ही नहीं तो व्लॉग भी तो नहीं बनेगा ना। तो मैंने जो हेयर की कटिंग करवाई थी ठीक ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा बस रेस्ट कर रही हूँ। आइज़ में बहुत ज़्यादा मेरा पेन हो रहा है, आप लोगों को मेरी आइज़ दिख रही होंगी। तो थोड़ी सी देर बस रेस्ट करते हैं। और आप लोगों के रोज़े शोज़े कैसे जा रहे हैं, कमेंट्स भी कर दिया करें गाइस। तो अभी मैंने फ़्रेश लुक करनी है, मैं अपनी ड्रेसिंग भी चेंज करूँगी। तो चलते हैं फिर, सारा व्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं। उफ, अभी उठते हैं, उठने का दिल ही नहीं कर रहा, बस कह रही हूँ। लेकिन व्लॉग आप लोगों तक पहुँचाना है, मुझे अपलोड करना है, काफ़ी टाइम लग जाता है और अभी 5:30 तो हो ही गए हैं। तो पता नहीं कितना सा कवर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आज छोटा सा व्लॉग होगा। तो चले, मैं फिर आपको अपनी तैयारी शरी दिखाती हूँ। दूसरे रूम में चलते हैं। आज मैं इस रूम में आई हूँ, आप लोग को ये रूम भी दिखाती हूँ। तो स्टे गाइस, फिर मेरे साथ आप लोग रहिए। 2000 years later. और यहाँ पर मेरे पास इतने ज़्यादा गर्मियों के कपड़े जो थे मैंने निकाल तो लिए थे, लेकिन अभी तक मैंने ना सही तरह इन लोगों को रखा नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी सही तरह इनको रख लेते हैं। तो मैंने कहा चलो निकालती हूँ आज इन गर्मियों के कपड़ों में से कोई अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ, कोई लॉन्ग सा फ्रॉक हो अच्छा सा। तो मेरा दिल तो कर रहा है ये पहन लूँ कि पर्पल पर्पल है, अच्छा भी है। तो फिर मैं देखती हूँ मैं कौन से पहनूँ, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं। ये ब्लैक कमीज़ बहुत प्यारी है, तो चेक करते हैं गाइस। फिर मैं कपड़े सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो ये मक्खियाँ शक्खियाँ मुझे इतना तंग कर रही हैं। ठीक है गाइस, मैं कपड़े शपड़े निकाल के तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। सो गाइस, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, उन लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने ये शर्ट निकाली है, अभी मैंने प्रेस करनी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेती हूँ। कुछ ऐसी शर्ट है, हाँ जी। तो इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं पजामा पहनूँ और या फिर कैपरी, क्योंकि दोनों कलर की मेरे पास ना, दोनों क्या जो कलर आ रहे हैं वो सारे ही मेरे पास हैं। तो मैंने कहा देखती हूँ क्या पहनूँ। तो अभी बस मैं सोच रही हूँ क्या पहनना चाहिए एटलीस्ट मुझे। यार ये इतनी लाइट दिख रही है, जबकि ये ऑरेंज कलर की है, ऑरेंज। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ पजामा पहन लूँ। तो चलो जो मुझे कंफर्ट होगा मैं वही पहन लूँगी इसके साथ। ठीक है गाइस। सो गाइस, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हर कोई ने, देन माशाल्लाह। गाइस मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना मतलब क्या ये आपके साथ शेयर करूँ। खैर ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी शॉपिंग की थी मैं, वो भी आप लोगों को भी थोड़ी देर तक दिखाऊंगी। तो गाइस अभी इफ्तारी का टाइम बहुत ज़्यादा करीब है, मैं कपड़े शपड़े पहन लूँ तो उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग दिखाऊंगी और छत पे भी जाएंगे। ओके गाइस। तो गाइस फाइनल मैं रेडी हो चुकी थी, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी लुक शेयर करती हूँ। लेकिन गाइस मैं कंफर्ट नहीं हूँ इन कपड़ों पे। मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं, दूसरे पहन लेते हैं, लेकिन देखते हैं, पहले थोड़ी देर ट्राई करते हैं, रहते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने पहनना है कि नहीं पहनने। तो उसके बाद मैं चेंज भी कर लूँगी। यार इनके घर शिकायत लगाओ, कल भी ये मैंने आवाज़ सुनी थी लेकिन मैं ऊपर नहीं आई थी। ये क्या बदतमीज़ी है, तमीज़ नहीं है इनको। इन लोगों को पता नहीं है इस्लाम में नेबर्स के क्या हकूक़ है। बच्चे हैं तो बच्चों का हमारे ये देखें छत साफ कर करके ये दिन देखने पड़ते हैं, ये बदतमीज़ी करें। इडियट कहीं के जाहिल इंसान। रहते हैं तो रहें ना, दूसरों को क्यों तंग करते हैं। देखें गाइस, इट्स रॉन्ग ना, कितना ज़्यादा छत पे कचरा कर दिया, और वो भी कांच। हम कभी कभी इसी तरह नंगे पाँव भी आ जाते हैं रात के टाइम छत पे। तो अब इनकी ऐसी की तैसी आज मैं। तो गाइस कभी कभी क्या, अभी भी देख लें मैं क्या हूँ, नंगे पाँव में आई हूँ, जूती नहीं मैं पहन के आई। तो देखो कितनी बुरी बात है। अब ये मुझे कांच लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। किसी के घर में मतलब इस तरह कचरा फेंक रहे हैं, तमीज़ ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। कुछ कहें तो फिर गलत, हम ना कहें तब भी गलत। हमने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की, हम लोगों को शौक़ ही नहीं है किसी के साथ ना बहस करने का, लेकिन इट्स रॉन्ग। ये अभी भी यहाँ पे भी ये देखें कांच पड़ा हुआ है। अब मैं ऐसे चल के मुझे लगने भी लगा था ये सारा चक्कर।
वो देखें वो देखें वो देखें, शर्म नाम की ना कोई चीज़ नहीं। और आज व्यू भी चेक कर लें गाइस, आय हाय हाय मुर्शिद, इतना प्यारा व्यू, लिटरली गाइस सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाओ वाओ। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा फील हुआ देख करके, ऐसे भी लोग होते हैं। नहीं कभी इन्होंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन पता नहीं बच्चे हैं ना, इनके मेहमान भी आए हुए हैं तो वही बदतमीज़ होंगे, कुछ कह नहीं सकते। और गाइस कमीज़ का थोड़ा गला सा थोड़ा बहुत ना खुला खुला है, तो बस गुजारा कर लेते हैं। चलो फिर मैं गाइस देखती हूँ। वाह वो गाइस चेक करे, वाह हाँ वो छत पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी यार, नज़र आई है गाइस आप लोगों को, वो इतनी प्यारी साड़ी ना जा रही थी इतनी वजह से, इस वजह से मुझे वो अच्छी लगी। देन गाइस अभी तो जो कहते मेरे लुक दिखाएं, देन मैं फिर उसके बाद चेंज करती हूँ। इधर आओ इधर आओ, वीडियो बना दो। क्यों? सो गाइस लिटरली वो मेरी बात नहीं सुन रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, बात सुन रही नहीं है। पर कोई नहीं, मैं अपना को अपनी लुक दिखाती हूँ। वेट वेट, इधर आओगी तो बनाओगी ना, इधर आओ वीडियो बनाओ, उसके बाद मैं जाऊँ। गाइस ये तो नहीं सुनेगी, मैंने प्रेस भी थोड़ा बहुत सही नहीं किया हुआ था, जिस वजह से थोड़ा बताना। चल फिर भी गाइस मैं आप लोगों को खुद ही दिखा देती हूँ। इट्स माय व्लॉग। और जूतियाँ पहन जाएंगी यार, रोज़े में तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ना कोई काम करने का, ना ही कुछ करने का। सो तुम मेरी बात क्यों नहीं आज सुन रही? मुझे इतनी ज़्यादा हटो हटो, तुम पे लगा दूँ। आज उन्होंने कपड़े वॉश किए, नाइस। गली में आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ओके गाइस फिर हम नीचे चलते हैं। सो गाइस इफ्तारी ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ रूम पे। हाँ जी सर अस्सलाम वालेकुम, इफ्तारी ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ व्यू चेक करो तुसी, क्या शानदार मौसम है। और ये साडा गला, मौसम सामने नहीं लगाना, साडा गला भी चेक करो, गला नहीं गली। जैसे आए थे वैसे अब जा रहे भी हैं। तो हम अफ्तारी की जगह पर आ गए हैं, आज आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ी बहुत ही हमने अभी लगाई है, अभी और लगानी है। तो यहाँ पर गाइस हम लोग ओए मत तुम करो यार। गाइस पीछे मेरे भाइयों की लड़ाई होने लगी है, इस टाइम हमेशा उनकी लड़ाई होती है, वो दोनों पागल लोग हैं, क्यों ना बताऊं। सो गाइस यहाँ पर छोटी बड़ी नोक जो घर घर में होती रहती है, बोलते ही रहते हैं। और सो गाइस फाइनल मैंने तारी काट ली थी, उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ। सो रूम तो मेरा साफ़ ही है, थोड़ी सी इसकी हलचल थोड़ी सी ख़राब हुई है। बाय द वे गाइस मैंने ना ड्रेसिंग चेंज कर ली थी, वो आपको कल भी दिखाऊंगी, काफ़ी शायद छोटा। सो गाइस फिर मैं व्लॉग का थोड़ी देर तक एंड करती हूँ। अभी मैंने खाना शाना खा लिया था, गला वाला मेरा थोड़ा ठीक हो गया माशाल्लाह से, तो अभी बस मैं फ्री हो गई हूँ। तो हम तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, चलो जो गलत करते हैं अल्लाह हिसाब लेने वाला है। तो और गाइस आज का व्लॉग मेरा काफ़ी छोटा सा होगा, तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी एंड ईद की ड्रेसिंग दिखा दूँगी, वो कल दिखा दूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो ये दीवार के साथ मेरा कलर कितना ज़्यादा मतलब लाइक रेड 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 लग रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस रूम में जब आती हूँ पता नहीं मेरे हेयर क्यों इतने ज़्यादा रेड रेड दिखते हैं, जबकि ये है जी उस कलर में। और यहाँ पर मुझे ना एक छोटा सा दाना भी निकल गया है, उसका भी कुछ इलाज करना है। तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ सख्तियाँ आती हैं, बस क्या करें। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को अल्लाह ताला इम्तहान में ज़रूर डालता है, अल्लाह ताला ज़रूर उनसे इम्तहान लेता है। तो यही समझ के ज़रूरी नहीं होता कि हर बर्बादी के पीछे किसी की बददुआएं हों, अल्लाह ताला का इम्तहान भी तो हो सकता है। तो बस आजकल बड़ी हार्ड वर्ड हूँ, लेकिन कोई नहीं, कुछ दिन इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा। मेरा रेड रेड ज़्यादा ही कुछ नोज़ लग रहा होगा, तो मैं कुछ ज़्यादा ही आज लगा आई हूँ, पर खैर कोई नहीं, अच्छा लगता है।
और इस साइड है, इस साइड नहीं है। पर खैर बाय द वे कुछ नहीं होता, चलता रहता है, दुनिया के कानून तो ऐसे ही हैं। और यहाँ पे मेरे पास इतना क्यूट सा एलिफेंट है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा सा है। तो दुआ का क्या होता है, कभी रो के मांगो तब भी कबूल ना हो, हंस के मांगो तब भी कबूल ना हो। दुआ अचानक कबूल होती है, और वो भी सच्चे दिल से मांगी हुई। ऐसा नहीं है कि हम रोते रहे तो हम अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा, ऐसा नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं है। तो वो कभी नहीं कबूल हुई। वो जब मतलब इंसान थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, दैन उसके पास कोई होप नहीं रहती, तो उस टाइम दुआ जो होती है वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला कुछ लोगों को मतलब इतने ही प्यार से मांगी हुई चीज़ भी अल्लाह ताला नहीं देते। पर कोई नहीं यार, कुछ दिन ही होंगे, इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला शफा देने वाला, अल्लाह ताला रहम करने वाला, अल्लाह ताला सब कुछ देने। और घर वाले कितना ज़्यादा बोलते हैं पीछे, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल कर रहा है अलग ही रहने शुरू हो जाए, मेरा दिल करता है मैं घर ही छोड़ के चली जाऊँ। मतलब कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह ताला हो, तो अल्लाह ताला से बातें शातें करना। एंड देन कोई नहीं, हम किसी के साथ गलत करते भी नहीं, हमारे साथ इतना गलत होता है। मैं सोचती हूँ इस दुनिया में ना इंसान जितना भी किसी के साथ गलत कर देना, मैं कहती हूँ कि तो गाइस रोने धोने से कोई अपना नहीं होता। ये बात तो मैंने अपनी जिंदगी, मुझे किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क तो मुझे किसी चीज़ से भी नहीं पड़ता, बिकॉज फ़र्क पड़ने वाली चीज़ ही मैं हूँ। मैं ही ख़त्म हो जाऊँगी तो किसी को ना फ़र्क पड़ेगा ना मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर आपको ना सिर्फ एंटरटेन करने आते हैं। हमारी लाइफ बैकग्राउंड क्या है, हम कैसे गुजर रहे हैं, हम कैसे हालात में हैं, हम मतलब हमें देख के तो ऐसा लगता है कि मतलब सारे ही आप लोगों ने जितने भी यूट्यूबर्स देखे होंगे उनको, आप लोगों को लगता होगा कि मतलब इनसे अच्छी कोई लाइफ नहीं जी रहा, इनके पास ही सारा पैसा है, यही अपनी लाइफ इंजॉय करें। पर अदरवाइज़ इसका बैकग्राउंड की आप लोगों को इनसाइड इस चीज़ का फैक्ट बताऊँ कि हम लोग बस आपको एंटरटेन करते हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। हम लोग अगर सैड होंगे ना तो हमारी ऑडियंस देखती है तो वो लाइक सोचती होगी कि ये गलत भी कुछ लोग सोच लेते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों को लगता है कि प्यार के सिवा कोई दुख होता ही नहीं है, मजबूरियाँ किसे कहते हैं, ये सब कुछ। अगर रोना धोना करूँ भी ना तो लोग सोच सकते हैं कि क्या पता धोखा हो गया, ऐसा वैसा कुछ। तो धोखा तो बहुतों से खाया है, पर शुक्र है खुदा का, ये मतलब एक प्राउड है कि हमने किसी को दिया नहीं है धोखा। तो शुक्र है हर चीज़ पे। अगर हमने धोखा खाया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को दिया नहीं है। तो देने वालों को बेसुकून अल्लाह ही कर देगा कुछ टाइम तक। चलो आजकल नहीं, आजकल कुछ मंथ तक नहीं, लेकिन याद रखना जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ज़रूर होता है। तो कहते हैं ना कि एक कतरा भी अगर किसी की आंख में आंसू दे दिया तो समझो सारी ज़िंदगी आप लोगों को मिलेगा, जब तक वो इंसान नहीं माफ़ करेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब, मेरा लाइक दिल में बहुत ज़्यादा बोझ है कि मैं कभी भी सैडनेस नहीं यूट्यूब पे शो करती, कभी भी मैंने नहीं की होगी, मुझे करने का शौक़ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी खुश रहो, मेरे व्लॉग्स देखो। तो मैं कभी भी, और मेरा ये नहीं है कि मेरी कोई वीडियोज़ जो हैं लाखों तक पहुँचे, हज़ारों तक पहुँचे, मेरा ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ चलो जितने भी व्यूज़ आते हैं, जितने भी आते हैं, ठीक है, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, मेरे लिए वो काफ़ी होते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं मिलियंस पे जाऊँ, मैं बिलियंस पे जाऊँ। इट इज़ अनपॉसिबल, बट कोई नहीं, कि कहते हैं ना कि मेहनत एक दिन आपको आगे ले ही जाती है। तो चलो आज मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। तो कोशिश हमने भी की है, बहुत ज़्यादा की है। मैंने काफ़ी ज़्यादा चैनल्स बनाए हुए थे और भी, लेकिन मैंने सब चैनल्स को खुद ब खुद अपने हाथों से, मैंने कहा चलो एक पे ही मेहनत हो जाए। तो इस पर भी मेरे से मेहनत तो नहीं होती, पर मैं जितना होता है आप लोगों के लिए पूरा दिन करती हूँ, व्लॉग शॉग ऐड करती हूँ, इतनी मेहनत लगती है, लेकिन क्या मेहनत का फल ना मिले तो इंसान तो थोड़ा सा हो जाता है, ना उम्मीद हो ही जाता है। पर कोई नहीं, कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा ही हम भी करते हैं। चलो कामयाबी ना भी मिली, मैं कौन सी रोडे पे आ गई हूँ जो मैं यूट्यूब पर काम करूँ। एंड देन इतना भी मैंने कभी नहीं सोचा, मैं जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए और फेम के लिए हूँ। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी इंसान को लेकर या फिर किसी चीज़ को या फिर इससे हासिल करने वाली चीज़ों को रखूँ अपने फास्ट पे। तो मैं तो बस इंटरटेन करती हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मुझे पता है कि मैं कभी भी लाइक उस फेम में नहीं जा सकती जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं।
तो कोई नहीं, जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं मेरे, तो इस कसम से मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत होती है। तो ऐसे ही नहीं जज कर लेना चाहिए कि बस उठ के वीडियो बना के एंड देन पोस्ट करके तो बस ये ले रही है, फेम ले रही मतलब बहुत ज़्यादा इसी तरह की मिलती जुलती चीज़ें लोग सोचते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग भी कभी मोबाइल उठा के एंड देन वीडियो बनाने स्टार्ट करो तो आप लोगों को पता चले कि कितनी मेहनत लगती है। कंटेंट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने कभी भी नहीं ये सोचा कि मैं आज रात सुबह उठ के ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, ऐसे कंटेंट के हिसाब से मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने कहा कि जो चीज़ चल रही है, मैंने मखसूस नहीं ये सोचा कि कुछ लोग होता है ना, सुबह उठते ही इसलिए कि आज हम ये करेंगे, और कल का फैसला हुआ था ऐसा वैसा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है। मैंने कहा चलो जो होता है होने दो। तो और गाइस बस मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूँगी, लेकिन अभी थोड़ी देर तक शॉपिंग शेयर करूँगी। पता नहीं कितना सा व्लॉग हो गया होगा, तो थोड़े दिन में जानता है अल्लाह ताला को सारों की नीयत का पता है। हम कुछ कहें ना कहें, पर अल्लाह ताला को तो पता है। कल मैं आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग शेयर करूँगी। बाय द वे गाइस, फिर मैं अभी व्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ लाइक करके जाया करें व्लॉग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक हो तो मुझे पता चले आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं समझूँगी आपको मेरी वीडियो भी। मुश्किलें तो हर इंसान पे आती हैं, अब जीना छोड़ दें, जीना तो कभी भी कोई नहीं ना छोड़ सकता। तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैंने कभी किसी इंसान के साथ भी कोई लड़की है, चाहे भाई है, अंकल है, आंटीज़ हैं, किसी के साथ भी मैंने, चाहे रिश्तेदार है, तो कभी कभी ना मेरी कज़न से मेरी कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। लेकिन देन हम लोगों में इतना माशाल्लाह से प्यार है कि हम चाहे 1 महीने भी बात ना करें ना, तो बस 1 दिन मिलने की देर होती है, हम दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। तो होता रहता है, कभी कभी कज़नों में होता रहता है। मेरी काफ़ी कज़नों के साथ बहस हो जाती है, लेकिन कभी मैंने उस तरह दिल पे नहीं लिया कि बिल्कुल ही मैं लड़ाई करके बैठ जाऊँ। तो छोटी है मेरी कज़न माशाल्लाह से, लेकिन सारे उसके साथ इतने ज़्यादा लाइक हमारे अपने ही होते हैं। मैंने कभी उसको, मेरी फैमिली में भी अगर उनकी लड़ाई हो जाए ना, तो मैंने कभी उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। मैं कभी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेती मैं पागल सी हूँ। और माशाल्लाह से मुझे मेरी कज़न बहुत अजीज़ है, मुझे उसकी बहुत याद भी आती है। लेकिन माशाल्लाह से मेरी एक कज़न है, तो जिसके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग भी बनाए हुए हैं तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। तो हम लोग, हमारी चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन हमने कभी भी वो उस लड़ाई को सीरियस नहीं होने दिया एक दफ़ा हमारी मतलब लाइक इतनी ज़्यादा हमारी एक दिन लड़ाई हुई थी ना, तो मतलब बिल्कुल एक दूसरे की कसमें खा ली थी कि जनाजे पे भी नहीं आएंगे, ऐसे वाली सीन हो गया था। मैंने उसको बहुत समझाया हमारी किसी बहुत बड़े टॉपिक पे बात हुई, वो टॉपिक भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन एक कसमें मतलब लाइक उसकी तरफ से था कि मैं तुम्हारे घर कभी ज़िंदगी में भी नहीं अभी आऊँगी ना। तो मैं स्माइल दे रही थी, मुझे बहुत हंसी आती, मुझे इस तरह का सीन पसंद ही नहीं है। पहली बात, मैं सीरियस रहती ही नहीं हूँ, चाहे वो ग्लाइस हो जितना ही सीरियस हो, मैं नहीं सीरियस होती ना। तो मैंने कभी भी इस तरह नहीं सोचा कि हमारी लड़ाई हो जाए और मैं अपने घर के दरवाजे किसी इंसान के लिए बंद कर दूँ। तो ऐसे लोग बहुत ही अजीब होते हैं जो अपने घर के दरवाजे किसी के लिए बंद कर देते हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर कोई आता है ना आपके घर मेहमान बन के या वैसे ही, तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। हमारे वैसे हमने कभी किसी भी इंसान से बुरा किया ही नहीं है, वैसे सच बोलूँ तो मेरी कज़न की नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि मेरी खुद की नेचर अच्छी लगती है, उसकी होगी, लेकिन मैंने सबको मनाने में पहल की है। मेरा दिल इतना सॉफ्ट है ना कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, शायद दूसरों को लगता हो कि मैं गलत करती हूँ, मैं कह जाती हूँ कोई ऐसी बातें फ़नी कह जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहती, शायद उनका दिल दुख जाता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ। मुझे ये माफ़ी लफ्ज़ मेरे फुट के बराबर है, मुझे ये माफ़ी लफ्ज़ जो है ना, मैं इसको वैल्यू ही नहीं देती। पहली बात तो लोग होते हैं ना कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे वो पहले ना करे तो हम नहीं मांगेंगे। मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया, मैंने इस माफ़ी को रखा ही नहीं है, उसको मैंने लेवल पे ही नहीं छोड़ा, ये मेरी औकात से ही बाहर है। तो लोग जो अपने लेवल पे रख के माफ़ी को रख देते कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम ये नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है ना कि वो माफ़ी को वैल्यू देते हैं, वो माफ़ी को सबसे आगे रखते हैं, सॉरी लफ्ज़ को। और मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं है, और कुछ लोगों की नज़र में पूरी दुनिया माफ़ी में ही चल रही है। खैर कोई नहीं, मैं ये चीज़ें नहीं प्रेफर करती। बाय द वे मैंने आज ब्लैक माशाल्लाह से, कल दिखाऊंगी गाइस, आज नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, सारा सस्पेंस आज ही मैं ऑन कर दूँ।
तो बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ बातें करके। चलो आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, जो मेरे पाँव के बराबर है, सॉरी, मैं तो सबसे सॉरी कर लेती हूँ। तो सॉरी को वैल्यू नहीं देनी चाहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी भी किसी के साथ लड़ाई हुई है या किसी के साथ आप बुरा कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो स्टे पॉजिटिव, ठीक है। किसी के साथ बुरा करके कुछ भी नहीं होना, अपना ही नसीब ख़राब करना है। कुछ टाइम तक दुनिया खोल, अल्लाह फिर आपको समझा ही देगा। तो मैं यही शॉर्ट पे भी डालूँगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी इस्लामिक बातें भी हो जाए। तो गाइस लाइक ज़रूर करना वीडियोज़ को, ओके।